मुझे पता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप फेक समझोगे, पर मैंने 560 दिनों से किसी भी एडिक्शन को टच तक नहीं किया है। लगभग 1.5 सालों से ना फैप, ना पॉर्न, ना वीडियो गेम, ना जंक फूड, पर ये सारी चीजें एक साथ नहीं हुई। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में था और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं उस समय एक मोटा और वीक बच्चा था जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है, और उस समय सब लोग मेरा उस कमरे में बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे। मेरा चेहरा लटक गया था और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि अगले दिन से मुझको सारा काम करना है और इस फैट को मिटाना है। और अगले दिन 4 बज रहे थे, मैं अपने बेड से उठा और एक रोड पे चला गया जहां पे बहुत सारे लोग दौड़ते थे, और उस समय मैं अकेले उस रोड पे दौड़ रहा था। सुबह के 1 बजे फिर मैं घर पे आया, अपनी डाइट लिया और कोई भी घटिया हैबिट फॉलो नहीं कर रहा था। पर इस समय 5 बज रहे थे, मेरे एक्सरसाइज का टाइम हुआ था और मैं इसी कमरे में आया जहां पर मैं एक्सरसाइज करने जा रहा था। पर एक्सरसाइज करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना म्यूजिक को ऑन कर लिया जाए। मैं स्पीकर को ऑन किया और उसके बाद म्यूजिक को स्क्रॉल करते करते पता नहीं कैसे मैं इंस्टाग्राम में सॉफ्ट पॉर्न को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने सारी बैड हैबिट पर रिलैप्स कर लिया और वापस से इस डिमोटिवेशन वाले फेज में आ गया, जहां पे सुबह सुबह मेरे पास इतना मोटिवेशन था कि मैं सारा काम करूंगा, सारा अच्छा काम करूंगा, पर शाम को मेरे पास बहुत सारा डिमोटिवेशन आ गया। और जब मैं उस दिन को आज देखता हूं तब मुझको मेरी कंसिस्टेंसी में कुछ कुछ गलतियां दिखती हैं जो मैं उस दिन कर रहा था। क्योंकि 1-2 दिन का एडिक्शन सब लोग छोड़ देते हैं, पर कंसिस्टेंट कोई नहीं रह पाता है। और मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी सारी अच्छी हैबिट में कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। तो फिर हम लोग पहले जानते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है। तो फिर पहले आप ये समझो कि आप पहले से ही बहुत सारी हैबिट में कंसिस्टेंट हो और बहुत सालों से कंसिस्टेंट हो, पर वो सारी हैबिट एक बैड हैबिट है। जंक फूड खाना, पॉर्न देखना, फैप करना, आप इन सारी हैबिट में कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंसी को समझने के लिए आपको इस चार्ट को समझना पड़ेगा, जहां पे हम लोग के पास पहले आता है इनपुट बिहेवियर, फिर आपके पास आती है बॉडी एनर्जी, फिर आपके पास आता है आउटपुट बिहेवियर, और इसमें एनवायरनमेंट और फीडबैक भी आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इनपुट बिहेवियर पर फोकस करना पड़ेगा, जैसे बेसिक बिहेवियर पर, लाइक गोल्स, फूड, वाटर, मेडिटेशन। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आपकी डाइट बेकार होगी, आपके पास कोई मेंटल या फिर फिजिकल एनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक और लेजी फील करेगी। और उसके बाद आपको एक आउटपुट बिहेवियर मिलेगा जहां पे आप अपने आप को एक जगह बैठा हुआ पाओगे कि आप मूवी देख रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, क्योंकि आपने अपनी बेसिक बिहेवियर को, अपने फंडामेंटल को ठीक नहीं किया है। और उसके बाद आपको एक फीडबैक मिलेगा डोपामीन का, जहां पे आपको लगेगा कि अगर आपको अच्छा फील करना है तो फिर आपको वापस से इन सारे इनपुट बिहेवियर को दोहराना पड़ेगा। और आप वापस से सारे घटिया इनपुट बिहेवियर को दोहराओगे, वापस से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील करेगी और वापस से आप सारे घटिया आउटपुट बिहेवियर को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो फिर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट रहना है तो फिर आपको आउटपुट बिहेवियर पे नहीं, इनपुट बिहेवियर पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि है आपका गोल, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी डाइट और आपकी फिजिकल हेल्थ। और इसके बारे में मैं अभी धीरे धीरे बात करता हूं, जहां पे हम लोग का पहला पॉइंट आता है गोल का। तो फिर गोल को बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से डिफाइन करते हैं और इसीलिए वो लोग कभी उस पर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। आपको 7 तरीके के अलग अलग गोल नहीं रखने हैं कि मुझको फैट कम करना है, मुझको ये काम करना है, मुझको बिजनेस बिल्ड करना है और बहुत सारी चीजें। आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है जहां पे ये सारे माइक्रो गोल आ जाएं। आपको एक बड़ा मार्को गोल सेट करना है। ये चीज बहुत बार देखी गई है, खासकर एक ह्यूमन में, कि जब भी वो लोग किसी एडिक्शन से बहुत ज्यादा एडिक्ट होती हैं, जैसे शुगर, जंक फूड, सिगरेट, अल्कोहल, और जैसे ही उनके पास कोई बेबी आता है तो फिर उन सबका सारा एडिक्शन छूट जाता है। क्योंकि वो लोग अपने आप को पसंद नहीं करती हैं, वो लोग अपने आप से प्यार नहीं करती हैं और इसीलिए वो लोग हर समय सारे एडिक्शन पर रिलैप्स करती रहती हैं। और जब उनके पास एक मीनिंग आ जाती है उन सारे एडिक्शन को छोड़ने की, क्योंकि वो लोग उस बच्चे से प्यार करती हैं, तो फिर उन सबका सारा एडिक्शन अपने आप ही छूट जाता है। तो फिर आपको भी एक अच्छा गोल सेट करना है, एक बड़ा और मीनिंगफुल गोल सेट करना है, जहां पे आप
आप उस गोल से प्यार करोगे और आपका सारा एडिक्शन अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि उस चीज को अचीव करने के लिए आपको ये सारी चीजें, आपको अपनी बॉडी को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको सारी अच्छी हैबिट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस बड़े और सबसे अच्छे गोल को अचीव कर सकते हो। जॉर्डन पीटरसन ने ये बोला था कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो फिर अपने आप को ऐसा ट्रीट करो जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो। और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बड़ा गोल सेट करना। अब जैसे मेरा गोल है 90 करोड़ यंग लोगों की लाइफ को चेंज करना, जो कि बहुत बड़ा गोल है। और अगर मुझको वो चीज अचीव करनी है तो फिर मुझको सारी अच्छी हैबिट फॉलो करनी पड़ेगी, सारे माइक्रो गोल को फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई गोल हो सकता है कि आपको क्लाइमेट को चेंज करना है, आपको एक फादरहुड चैप्टर में आना है आने वाले 3 सालों में, तो फिर आपको सारी अच्छी हैबिट को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इस गोल को किसी पेपर में लिख दो और उसको एक वार में चिपका दो, जिसके वजह से आप हर समय उसको देख पाओ और एक अच्छे एक्शन के लिए मोटिवेट हो पाओ। और दूसरी चीज आती है डाइट। तो फिर डाइट में मैं कोई एक्सट्रीम चीज नहीं बताऊंगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप शुगर को पूरा कट कर दो। मतलब आपकी डाइट में 1% की भी शुगर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको एक एलिमिनेशन डाइट को फॉलो करना है, जहां पे आप बस ऐसी चीज खाओगे जिसमें बस 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। मतलब वो फूड प्रोसेस्ड नहीं होगा। आप हर दिन एक फिक्स मील खाओगे जो कि आपकी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी देगी। जैसे मैं हर दिन बस दाल रोटी, पीनट्स, एग, आलमंड्स और स्वीट पोटैटो खाता हूं और ये चीज हर समय मेरा फिक्स रहता है। मैं इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं खाता हूं और इसके वजह से मेरी बॉडी हर समय शार्प रहती है। और इसीलिए आपको भी एक ऐसी डाइट बनानी है जहां पे आप एक फिक्स चीज, लगभग 5 से 6 चीज हर दिन खाओगे और इससे ज्यादा चीज आपको नहीं खानी है। और जो भी चीज आप खा रहे हो उसमें 5 इंग्रेडिएंट से ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी डाइट में कोई भी मसाले नहीं होने चाहिए, बस सब्जी, रोटी या फिर घी या फिर कोई भी चीज जिसमें बस 5 इंग्रेडिएंट पड़े हो। और ये डाइट आपके माइंड को हर समय शार्प रखेगी। और इसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ में आपको सबसे पहले अपने फिजिक के ऊपर ध्यान देना है कि आप शीशे में कैसे दिख रहे हो। क्योंकि जब तक आप शीशे में अच्छे नहीं दिखोगे, जब तक आप अपने आप को शीशे में देख के ये नहीं बोलोगे कि मैं एक सुपीरियर आदमी हूं, तो फिर आप कैसे कोई अच्छा काम कर पाओगे। आपको अपने अंदर ऐसी स्टेट डेवलप करनी है जहां पे आप हर समय अपने आप को पॉजिटिव बोलो। क्योंकि बाहर के लोग, बाहर की जितनी भी दुनिया है, सब आपको डिमोटिवेट करेगी जब तक आप जीत नहीं जाते हो। और उसके लिए आपको पहले अपने आप को, अपने ब्रेन को अपने लिए अच्छा शब्द सुनवाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी आपके लिए प्राउड फील करे। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फिजिक को डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको जिम में हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपनी फिजिक को अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो फिर अगर आप जिम जा सकते हो तो फिर मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप जिम जाना शुरू कर दो। और बहुत सारे वर्कआउट की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन सारी वीडियो को देख के अपनी हेल्थ की जर्नी शुरू कर सकते हो। पर अगर आप घर ही में करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 डंबल और एक बार मंगा लेना है अपने घर में ही, जो लगभग 1000 रुपए में आ जाएगा। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो अलग से दी है बिगिनर वर्कआउट की, आप उसको भी देख सकते हो, जिसकी वजह से आपकी फिजिक अच्छे से डेवलप होगी। अब मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें उसको बताने से पहले मैं आपको एक और स्टेप देना चाहता हूं कि आप एक पेपर लो और वहां पर एक हैबिट ट्रैकर को तैयार करो, जहां पे लेफ्ट साइड आपकी सारी डेट लिखी रहेगी और उसके बाद अपर साइड आपकी हैबिट लिखी रहेगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस 5 हैबिट लिखो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हैबिट हो जाएगी तो फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो फिर मान लो यहाँ पर आपने 1 से 30 तक की डेट लिख दी और ऊपर आपने डाइट को लिख दिया, वर्कआउट को लिख दिया, अपने वर्क को लिख दिया और 2 और पर्पसफुल टास्क को उसमें ऐड कर दिया, जैसे आपका गोल और एक और चीज। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आप उसमें कितने दिन तक कंसिस्टेंट थे। और जब जब आप उस चीज को मिस करोगे तब तब वहां पे आपको पर्पसफुली कट लगा देना है, आपको अकाउंटेबल होना है। और फिर 30 दिनों के बाद आपको देखना है कि आपने कितने दिन को मिस किया है और अगले महीने आपको कम दिनों को मिस करना है, जिसकी वजह से बस कुछ ही महीनों में आप सुपर कंसिस्टेंट हो जाओगे अपनी हैबिट्स में। और इसके बाद अगर आपने सारी हैबिट को फॉलो कर लिया पर इस एक हैबिट को फॉलो नहीं किया तो फिर आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते हो। और ये हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हम लोग की मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर ये इंप्रूव हो गई तो फिर हम लोग की पूरी बॉडी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप मेरी ये फुल गाइड देख सकते हो। शुक्रिया।